क्लास इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? मिस मैं सुबह जब क्लास हुई थी आपकी, तो ना मैं आपके आधी क्लास ले पाया था, क्योंकि उसके बाद ना हम स्कूल आ गए थे, हमें असाइनमेंट लेना था। कब की बात है ये? मिस मंडे की। मैं अभी वो पूछ रही हूँ कि हम लोगों ने क्लास कहाँ एंड की है, किसी को कुछ याद है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, किसी को कुछ याद है? है मेरे प्यारे बच्चों, सारे सो गए हो? कोई तो जवाब दे दो। अली सज्जाद, क्या हो गया बेटा? नो मिस। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नाराज हो गए हो, जवाब नहीं देना? अली सज्जाद, तलहा, इर्तिजा। इर्तिजा ने तो कभी जवाब नहीं देना, है ना? नहीं मिस, देना। नहीं, कभी नहीं। जब भी मैं क्लास लेती हूँ इर्तिजा ऐसे बैठे होते हैं जैसे सुन है। बस मुझे यहाँ एक नाम नजर आता है कि हाँ भाई हमारी क्लास में कोई इर्तिजा बच्चा है, लेकिन ना कोई जवाब देना है, ना क्वेश्चन सॉल्व करना, ना ही क्वेश्चन पूछना है। अगर कोई बात करूं उसका जवाब भी नहीं देना, बस इर्तिजा सुन बैठे रहेंगे। जबकि क्लास में आप बिल्कुल ऐसे नहीं होते, 1 मिनट मुंह बंद नहीं करते। क्यों भाई, नाराज हो गए हैं? नहीं पढ़ना? हम्म। नो बेटा देखो, मिस। साथ साथ जवाब दो। ठीक है, साथ साथ जवाब दो, सवाल करो, बात करो, पता चले, पार्टिसिपेट करो तो पता चले कि जी ये क्लास हो रही है। तो जब तक बात नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, अगर चुपचाप सिर्फ सुनते रहोगे ना तो ये बोरिंग लगने लग जाएगा। जब आप खुद सॉल्व करोगे ना, खुद से सॉल्व करोगे, सवाल करोगे, तब जाके आपको थोड़ा सा मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, बाकी आप लोग क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके मिस। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। चलें, हमारे यहाँ देखें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? दो रैशनल नंबर के दरमियान हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं हम? अगर मल्टीप्लाई हो सेम का डिनोमिनेटर्स और इनवर्स मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं इसको। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन अगर सेम टेबल से डिवाइड हो तो हम उनको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ देखें हमारे पास दो रैशनल नंबर है, 4/15/3/8। ठीक है, अब इनवर्स देखो, 4 का इनवर्स क्या है? 8, और 3 का इनवर्स क्या है? 15। अब 4 और 8 दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो सकते हैं? नो मिस। 4 और वो 8 4 दोनों, और 8, यस मिस। और 3 और 15 यस मिस। इनवर्स में दोनों एक दूसरे के कैंसिल हो सकता है, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने इसको यस मिस। डिवाइड कर दिया, 3 और 15 को, 4 और 8 को। 3 और 15 को किससे किया? 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। और 15। 4 और 8 को किससे किया? 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब 8। हमारे पास क्या रैशनल नंबर बच गया? 1/5 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये बाकी जो ये आगे इसके मल्टी वो इनवर्स में डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे? आपस में डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर में क्या है? 5 एंड 2, 5 2 जा 10, और 5 न्यूमरेटर में 2 क्या जा है? 1 और 1, 1 1 जा 1। तो हमारे 1। पास रैशनल नंबर के आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। अब मजीद 10। 1/10 को हम डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों सेम टेबल से नहीं हो रहा, तो हमारे पास रैशनल नंबर में आंसर क्या आ जाएगा? 1/10। 10। ठीक है, समझ गए किस तरीके से करना है? अगर इनवर्स यस। इनवर्स मल्टीप्लिकेशन अगर हो रहा है, आपस में डिवाइड कर सकते हैं, तो आप लोग उसको डिवाइड करेंगे। अगर सेम नंबर से हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ। समझ गए? क्लियर? ओके मिस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मिस। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/11 मल्टीप्लाई -2/9। अब एक स्टेप ये क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ। ये देखो, 3/11 सेंटर में बाय लिखा हुआ है, हमने बाय की जगह क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई -2/3। ठीक है, तो हमने क्या किया? -2/3। अब इनवर्स में चेक करो, इनवर्स में हमारे पास है 3/9 एंड 2/11। 3 और 9 दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं? होते यस हैं या मिस। नहीं? 3 और 9 दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। हमने 3 और 9 को दोनों को सेम टेबल से डिवाइड कर दिया।
2 और 11 दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं? यस मिस। 2 और 11 नंबर्स चेक करो बेटा। 2 एंड 11 No, ma'am. एक But no इवन है miss. और एक ऑड है, दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो हमने 2 और 11 को नहीं किया, सिर्फ डिवाइड किसको किया, कैंसिल किसको किया, 3 और 9 को। 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब हमारे पास क्या बच गया, 1/11 मल्टीप्लाई -2/3। अब ये मजीद कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, 1 2 जा 2 एंड 3 11 जा 33। अब आंसर क्या आ गया हमारे पास, -2/33। अब ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो आंसर हमारा -2/33। ठीक है, क्लियर? Yes miss. किसी को कोई प्रॉब्लम? No miss. समझ रहे हो ना कि रैशनल No. नंबर को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं? Yes miss. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Yes. -5/7 मल्टीप्लाई 14/15। इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ मुझे दोनों नंबर्स को, रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? Okay miss. मल्टीप्लाई करो जरा। -5/7 देखो इनवर्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है या नहीं? अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कर दो, अगर नहीं हो रहा तो डिवाइड करो इनको। मिस हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई। बताओ कैसे हो रहा है? हम्म 5 और 15 आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है? 5 और 15 दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो Yes सकता miss. है। और 7 और 14 Yes miss हो सकता है मिस। तो कर लो जरा इसको मिस 1 2 1 3। किस तरीके से, 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 5 7 1 1 जा 7, 7 2 जा 14 40। एज इट इज। यहाँ देखो स्क्रीन में 5/7 मल्टीप्लाई 14/15। अब हमने क्या किया, 5 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 7 और 14 को आपस में डिवाइड कर दिया। 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो रैशनल नंबर क्या हो गया हमारे पास, 1/1 मल्टीप्लाई 2/3। तो हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 जा 2 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -2/3। -2/3। आंसर क्लियर? Yes miss. यहाँ तक कोई Yes. प्रॉब्लम? No miss. No. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इस तरीके से, पहले हमने क्या किया था, रैशनल नंबर्स के एडिशन हमने पढ़ लिए कि रैशनल नंबर को हम आपस में ऐड कैसे करते हैं। रैशनल नंबर के हम सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं। अभी हमने रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, ऐसा ही है। जब रैशनल नंबर्स के हम क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जब दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर हो, उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो, तो हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। अगर उनके ऑलरेडी डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो हम आपस में उसको प्लस माइनस कर देते हैं, और अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। अब मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या किया, इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में अगर वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनको डिवाइड कर देते हैं, अगर नहीं होते तो उनको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा ही है, रैशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन, Yes. एडिशन और सब्ट्रैक्शन तीनों रूल हम पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तीनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में देखो हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है -8/5 मल्टीप्लाई 3/4। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है 7/8 मल्टीप्लाई -16/25। तो हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट्स में देखो हमारे पास क्या है, -8/5 मल्टीप्लाई 3/4। अब ब्रैकेट में या आपस में रैशनल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, अगर इनवर्स में डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनवर्स में इसको डिवाइड कर देते हैं,
अगर डिवाइड नहीं हो रहे तो हम इसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ देखो, चेक करो, 8 और 4 इनवर्स में है, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कैंसिल हो सकते हैं, हमने इसको कैंसिल कर दिया। 3 और 5 दोनों सेम टेबल से तो नहीं हो रहे, तो हमने 3 और 5 को सेम टेबल से नहीं करना, हमने उसको एज इट इज रहने दिया। फिर सेंटर में प्लस का साइन है, उसको एज इट इज लिख दिया। इसके बाद है 7 25, 7 और 25 इनवर्स में है, 7 और 25 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो हमने 7 और 25 को एज इट इज रहने दिया। 8 और 16 दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, तो हमने 8 और 16 को, मिस आवाज नहीं आ रही। 8 और 16 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने डिवाइड करने के बाद क्या हो गया, 4 और 8 को डिवाइड किया तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब इस ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके इक्वल आएगा, 2 3 जा 6 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को जब हमने सॉल्व किया तो रैशनल नंबर क्या हो गया हमारे पास, 6/5। सेंटर में प्लस का साइन था, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 जा 14। ठीक है, 7 2 जा 14, माइनस का साइन था तो हमने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया -14। और 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 जा 125। अब हम क्या करेंगे, इनके साइन को चेंज करेंगे, -6/5 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और -14, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रैशनल नंबर किस क्या हो जाएगा, -6/5 -14/15। ठीक है, तो अब ये देखो, दो रैशनल नंबर आपके दरमियान कौन सा साइन आ गया, माइनस। अब प्लस और माइनस के दरमियान जब दो रैशनल नंबर के दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो हम क्या करते थे, उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करते थे, ऐसा ही है। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, 5 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। अगर हम 5 और 25 का एलसीएम लेंगे तो तब भी 25 ही आएगा। और अगर 5 और 25 का एलसीएम नहीं लेते तो हम क्या करते, दोनों को इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब हमने 25 के इक्वल कर दिया तो यहाँ 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आए, 5 5 जा 25। जब हमने डिनोमिनेटर को 5 से किया तो न्यूमरेटर को भी 5 से करेंगे। ठीक है, तो 6 5 जा 30, सेंटर में माइनस का साइन एज इट इज। 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 और 25 1 जा 25। जब हमने डिनोमिनेटर को 1 से किया तो 14 को भी हम 1 से ही करेंगे, तो 14 1 जा 14। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास -30 -14/25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड, माइनस माइनस ऐड करेंगे तो 30 -14 क्या हो जाएगा, 30 को अगर 14 पे प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, -44/25। -44/25 दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते तो हमारे पास आंसर यही आएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, सारे सुन बैठे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम? मिस ये तो फिर माइनस माइनस ऐड हो गया तो ऐड कर वो क्यों नहीं आया? हमने ऐड किया है अली सज्जाद, देखो -30 और -14 बजाहिर हमने इसको ऐड किया है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का साइन ही आएगा। हमने ऐड तो किया ना नंबर्स को, एप्लीकेशन हमने यूज की ना, माइनस माइनस ऐड, तो 30 + 40 क्या हो गया, 44। लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले वैल्यूज का। इसमें -30 के साथ क्या है, माइनस है, तो साइन किसका आएगा, बड़े वैल्यू के साथ जो साइन है वही आएगा ना। यस मिस। तो क्लियर है यहाँ तक, यस मिस। पक्की बात? मिस यहाँ पे जो सेकंड है 6/5 उसके सामने प्लस है तो नीचे आके माइनस कैसे हो गया? माइनस इसलिए हो गया महाद, यहाँ देखो 14 के साथ क्या है, माइनस का साइन है। यस मिस। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया माइनस का साइन। प्लस माइनस Okay. सब्ट्रैक्ट होता है, ये एप्लीकेशन है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो Yes, सब्ट्रैक्ट फिर पे हमारे हमने पास साइन क्या आ यहाँ जाएगा, पे माइनस नीचे- का साइन। यहाँ पे तो नीचे 30 -30 प्लस -14 है तो हमने इसको क्यों नहीं कर लिया फिर? बेटा हमने इसको एप्लीकेशन यहाँ यूज की ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों साइन को करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस माइनस ऐड हो Plus. जाएगा, तो इनके वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, लेकिन साइन बड़े वैल्यूज का आएगा। यहाँ पे बड़े वैल्यू के साथ कौन सा साइन है, 30 के साथ कौन सा साइन है, माइनस। तो हम लोग नंबर के साथ ऐड करने के बाद साइन किसका लगाएंगे, माइनस। ये 4 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, माइनस माइनस ऐड, बजाय हम ऐड कर रहे हैं
लेकिन साइन बड़े वैल्यूज का आएगा। ठीक है, ओके मिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो स्क्रीन में। अच्छा एक सेकंड, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, चलो स्क्रीन में है ना आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। 7/25 मल्टीप्लाई -15/28 -3/5 मल्टीप्लाई 4/9। अब जरा इसको सॉल्व करो, सारे बच्चे सॉल्व करो इसको। इनवर्स में देखो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं। सारे अचानक से सुन क्यों हो जाते हो बेटा, जवाब दो मुझे। मिस करना है सॉल्व। तो बोलो तो सही कि मिस सॉल्व कर रहे हैं। क्या करेंगे, 7 और 28 दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है। यस 7 1 the 7 और 20 जी 7 और 28 को हम सेम टेबल से डिवाइड करेंगे। 25 और Yes. 15 दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। 25 और 15 दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं। नो मिस। No. नहीं होते, नो मिस। दोनों सेम टेबल में नहीं आते। ये चेक करो, किसी टेबल में तो होगा जिसमें दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हो। 5 के टेबल में नहीं आता 15 और 25। मिस दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 5 के टेबल से डिवाइड नहीं कर सकते हम इसको। मिस कर 25 और सकते। तो 5 और 25 15 और 25 को हम किस टेबल से डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल से। और 7 और 28 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 के टेबल से। नेक्स्ट है हमारे पास 3 एंड 9। 3 एंड 9 हमारे सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है। Yes 3 on the 3 and 4 और 5 सेम टेबल से डिवाइड होगा। no. तो 4 और 5 एज इट इज रहेगा, 3 और 9 को हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर। Yes. डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसी तरीके से डिवाइड किया है। यहाँ देखें 7 25 15 और 4 28 ऐसा ही है। 7 और 28 को हमने डिवाइड किया, 15 और 25 को डिवाइड किया, 3 और 9 को डिवाइड किया, 4 और 5 को हमने एज इट इज रहने दिया। ऐसा ही है, यस मिस। पक्की बात है, यहाँ तक कर लिया सब बच्चों ने। यस यस मिस। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे फिर, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे। मिस ये जो मल्टीप्लाई होंगे ना इनको ये करेंगे। मल्टीप्लाई है, इनको क्या करेंगे हम। अली सज्जाद बेटा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलो ना, मैं भी तो बोलती हूँ ना कि और डिनोमिनेटर में क्या है, रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ब्रैकेट में है, तो इस तरीके से बोलो ना। मिस ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट्स में क्या क्या है हमारे पास, कौन सी वैल्यू है, 1/, -3 डिवाइड करने के बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स क्या बच जाएंगे, 1/5 मल्टीप्लाई -3/4 -3/4। ठीक है, 15 के साथ माइनस भी है। ठीक है, 3/4। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 मल्टीप्लाई -3/4। माइनस का सेंटर में माइनस का साइन। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बच जाएगा, मिस -1/5 मल्टीप्लाई 4/3 4/3। बिल्कुल सही। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, क्या या इनवर्स में और मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इनवर्स में तो डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 3 जा 3 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, सेंटर में माइनस का साइन। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1 4 जा 4
5 3 जा 15। लेकिन हम दोनों रैशनल नंबर को ब्रैकेट में ही लिखेंगे, अभी हम एक ब्रैकेट में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो -3 के साथ 3 के साथ भी क्या है, माइनस का साइन है, और 4 के साथ भी क्या है, माइनस का साइन है। ठीक है, हमने इसको अलग अलग ब्रैकेट में रखा ताकि हम इसके साइन चेंज कर सके। ऐसा ही है यहाँ देखें, 1/5 मल्टीप्लाई -3। अब यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें -3/20 माइनस ब्रैकेट में हमने -4/15 रखा। जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -3/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस अपॉन 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, सही है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे मजीद, अब ये दोनों रैशनल नंबर के दरमियान साइन क्या आ गया है, प्लस का। ठीक है, कौन सा साइन आ गया हमारे पास, प्लस का। तो जब दो रैशनल नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, इनको मैं दो प्लस का साइन आ जाए तो हम प्लस करते हैं। प्लस करते हैं। हमने रैशनल नंबर के एडिशंस नहीं पढ़े थे, पढ़े थे मिस। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन में प्लस। अगर देखो प्लस तो हम करते हैं, लेकिन किस तरीके से प्लस करते हैं, अगर स्क्रीन में देखो तो शायद कुछ समझ आ जाए। क्वेश्चन के सामने देखो, स्टेप के सामने क्या किया हुआ है। स्टेप के सामने 3/20 + 4/50, इस स्टेप के सामने कुछ नजर आ रहा है आप लोग को स्क्रीन में? नो मिस। हाँ मिस, कुछ अब भी मुझे नजर, आ रहा है। क्या है, मिस एलसीएम लेते हैं। एलसीएम? किस चीज का एलसीएम लेते हैं हम? मिस जो 15 और 20 का। 15 और 20 का एलसीएम तो लेते हैं। 15 और 20 किस पोजीशन पर है कहाँ पर? डिनोमिनेटर में। जी, हम यही करते हैं, यही बोलना चाह रही थी। ठीक है, चलो अब मैं इसको हाइड कर रही हूँ। अब आप लोग सॉल्व करके बताओ इसके नीचे। हाँ, चला गया, यहां तक कर लिया था ना, इसके आगे आप लोग सॉल्व करो। क्या अभी एलसीएम का दिखा दिया था मैंने? कॉपी कर ली होगी सबने, ऐसा ही है। क्या मिस? बेटा इसके आगे सॉल्व करना है। 20 और 15 का एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे? क्या हो गया है बेटा? अभी बताया है 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अभी एलसीएम ले रहे थे हम लोग, ये देखो एलसीएम, चलो मैंने एलसीएम यहाँ लिख लिख दिया वापस। अब एलसीएम का आंसर क्या आ गया हमारे पास? कुछ बोल लो बेटा, किसी को आवाज नहीं आ रही मेरी? क्या हो गया है महाद अली सज्जाद, बेटा जवाब दे दो। मैं माइक ऑफ लगा, माइक ऑफ है, मैं बोले जा रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। चलो बोल लो, अभी बोल लो। मैं 60 आएगा, मैं एलसीएम 60 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब मैं 60 एलसीएम आ गया तो आगे इनके आगे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। हम एलसीएम क्यों लेते हैं? डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं ना। यस मिस। तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल किस तरीके से करेंगे? यहाँ 20 है, 20 को 60 के इक्वल करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? मैं 2 से मैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल सही। बाकी सब सारे सो रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो 20 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ। जब हम 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है। 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं 3 को न्यूमरेटर 3 को मैं 3 से ही। बिल्कुल सही, 3 को भी 3 से ही करेंगे। अब 15 को 60 के इक्वल करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मैं 4 से। जब 15 को हम 4 से कर रहे हैं तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ये कर लिया हमने। यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसी तरीके से किया।
20 को 3 से किया और 3 को 3 से, 4 को 4 से, 15 को 4 से। अब हमने क्या किया, 3 3 9, 60 डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए तो हमने इसको वन टाइम लिख दिया। दोनों रैशनल नंबर के दरमियान डिनोमिनेटर्स जो है वो इक्वल हो गए, 60 तो 60 हमने हो वो गए। वन टाइम तो अब हम क्या करेंगे, वन टाइम लिख देंगे और इनके न्यूमिनेटर्स को चेक करेंगे। न्यूमिनेटर्स किस तरीके से, 3 3 9, तो -9 आ गया क्योंकि 3 के साथ माइनस था तो -9 आ गया, प्लस 4 4 16, ऐसा ही है। अब न्यूमिनेटर्स में क्या आ गया, -9 + 16। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9। 16 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, प्लस का, तो 7 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 7/60। अब दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे तो आंसर 7/60 है। ठीक है, ओके मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्व करो जरा, स्क्रीन में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो स्क्रीन में क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस मिस आप अलजेब्रा के साइन बता दें। ये अलजेब्रा का चैप्टर तो नहीं है बेटा। वो वाले प्लस प्लस माइनस वाले, मैं स्लैम से निकल गया, एक मिनट। अच्छा, जब जो सेम महार सेम साइन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इनवर्स साइन जो होते हैं वो अपोजिट साइन जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या मतलब, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ एक दफा लिख देती हूँ, ठीक है, कि हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस 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 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस, प्लस ठीक है, माइनस माइनस में माइनस किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस प्लस। ठीक है, अब माइनस माइनस और प्लस किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के, माइनस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ठीक है, ओके मिस। सज्जाद, अली सज्जाद क्या हो गया, ठीक है यहाँ तक। आवाज नहीं आ रही, आवाज मिस कुछ नहीं बोल ही आ नहीं रही, अभी आ रही है आवाज, इतनी देर में कुछ नहीं बोल रही थी। ये कॉपी कर लिया सब बच्चों ने, आ रही है। कॉपी कर लिया सबने। यस मिस। अब मिस ये कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, आता ही है तो प्लस माइनस माइनस। चलो शाबाश। ठीक है, अब यहाँ ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा है इसको आप लोग सॉल्व करो जल्दी। देखो इनवर्स में क्या ये का डिवाइड हो रहे हैं, 3 और 15 क्या दोनों सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, 3 और यस मिस हो 15। रहा है। 3 5 और 15। जी, 4 और 8 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, यस मिस हो रहा है। 4 2 से 8। बिल्कुल सही। 2 और 5 सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, यस नो मिस हो नहीं हो रहे। 3 और 3, हो रहे मिस। 4 और 15, नहीं मिस। 7 और 14। हाँ मिस। अच्छा एक सेकंड, इर्तजा, अभी महद आप जवाब नहीं देंगे, ओके ठीक है। दानियाल, दानियाल आपको मेरी आवाज आ रही है, आपने ऑडियो ही कनेक्ट नहीं किया बेटा, आपको मेरी आवाज कैसे आएगी। दानियाल अगर आप मुझे सुन रहे हो तो अपनी ऑडियो कनेक्ट करो और मुझे जवाब दो। इर्तजा जी मिस। बेटा ये इसके आगे जो है आप मुझे जवाब दो, कब से महद ही जवाब दे रहे हैं ना, अभी आप जवाब दो मुझे। 3 क्या और आगे 15, मिस? 3 और 15 सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, यस मिस। किस तरीके से डिवाइड करेंगे, मिस
मिस क्या मतलब? 3 और 15 सेम टेबल से डिवाइड होते हैं, यस। तो किस तरीके से करेंगे वो बताइए मुझे। किस तरह से होंगे? जी इर्तिजा बेटा, आप क्लास में प्रेजेंट हो, कब से सॉल्व कर रही हूँ ये सारे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन तो नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रेजेंट हो क्लास में कि हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ये आपको मालूम है? मिस ये सवाल जो है मेरे समझ नहीं आ रहे। अच्छा, अभी मेरे पूछने पे कह रहे हो कि मैं समझ नहीं आ रहा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले तो आपने मुझे नहीं कहा कि मिस मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। आप तो बिल्कुल सुन बैठे हो क्लास में। ये मिस क्वेश्चन आप ही सॉल्व करोगे, ठीक है। कोई एक्सक्यूज नहीं। मुझे बताओ 3 और 15 किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। ये एक्सक्यूज यहाँ नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया ना आपको? क्वेश्चन नंबर 7 तो समझ आ गया था ना? 7 में हमने किस तरीके से सॉल्व किया था? क्वेश्चन 7 हमने किस तरीके से सॉल्व किया, ये तो समझ आया होगा ना आपको? इर्तिजा, मिस अच्छा मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ। करने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे जवाब देना है, ठीक है बेटा। टाइम नहीं है कि आप अभी कोशिश करोगे। आप मुझे जवाब दो कि 3 और 15 को हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हो आप कि हम इनवर्स में कैंसिल किस तरीके से करते हैं, ठीक है। क्लास 7 में आ गए हो, क्लास 5 से ये डिवाइड करते हुए आ रहे हो। 3 और 15 को किस तरीके से डिवाइड करेंगे, जरा मुझे जवाब दे दो। 3 और 15 सेम टेबल से सेम टेबल से डिवाइड होते हैं या नहीं, सिर्फ इतना बताओ। इर्तिजा, मिस मिस नहीं होते शायद। शायद नहीं पूछा मैंने, कंफर्म पूछा है। और ये शायद की बात कहाँ से आ गई है? 3 और 15 सेम टेबल से डिवाइड होते हैं या नहीं? यस और नो? नहीं। नहीं होते। बेटा आपको मैं 1 क्लास में बिठाऊंगी इर्तिजा, जब आप आओगे ना तो आपको मैं 1 क्लास में बिठाऊंगी। कल से आप 1 क्लास के जो है लिंक शेयर करेंगे हम आपको, 1 क्लास में बैठ के आप पढ़ना, ठीक है। मिस अभी क्योंकि मैं कर रहा हूँ। क्योंकि आपको अभी तक यही नहीं मालूम कि 3 के टेबल में 15 आता है या नहीं। 3 का टेबल आपको याद है? यस मिस। अगर याद है तो मुझे बताओ 15 क्यों नहीं आ रहा 3 के टेबल में? आपके टेबल में 15 क्यों नहीं आ रहा? मिस आ रहा है 3 5 15। बहुत जल्दी नहीं याद आ गया आपको? अच्छा अब मिस बताओ 4 और 8 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे मिस। मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट? नहीं। इनवर्स में हमने मल्टीप्लाई कब किया? 4 और 8 4 और 8 सेम टेबल से डिवाइड होते हैं या नहीं? मिस होते हैं। कौन से टेबल से होते हैं? 4 से। किस तरीके से करेंगे बताओ? 4 बंदा 4 4 2 8। गुड। नेक्स्ट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 है इनवर्स में, क्या दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं? क्या मिस दोबारा पूछिएगा। 3 मल्टीप्लाई 3 इनवर्स में देखो हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में है 3 इनवर्स 3 है हमारे पास। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई -3/5 है। इनवर्स में देखो 3 है, क्या दोनों Yes. इनवर्स में डिवाइड हो रहे हैं? 3। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं? यस मिस। किस बल्कि तरीके से नहीं सॉल्व कर नहीं कर सकते? मिस में कंफ्यूज। इस 1 से होगा 3 1 3 और 3 1 3। जी इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? नेक्स्ट में देखो तो क्वेश्चन ना पूछूं, सिर्फ मैं बोलती रहूं, आप लोग सोते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो हमारे पास क्या है 4 और 15। क्या 4 और 15 दोनों सेम टेबल से डिवाइड होते हैं? Yes. 4 और 15? नहीं। नो मिस। 7 और 14? 7 Yes. 7 7 जी मिस होते हैं। ठीक है, इनको जब हमने कैंसिल किया
तो ये स्टेप आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप देख रहे हो। Yes. इसी तरीके से हमने किया। यहाँ देखो 3 1 जा 3 and 3 5 जा 15, 4 1 जा 4 and 4 2 जा 8, 2 और 5 को हमने एज इट इज रहने दिया। 3 1 जा 3 and 3 1 जा 3। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने क्या किया, 4 और 15 को एज इट इज रहने दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ रेड से देख रहे हो ना, रेड मार्किंग से हम लोगों ने लिखा हुआ है। Yes, miss. यहाँ तक क्लियर है इर्तिजा? Yes. यहाँ तक क्लियर है? अब Yes. हमारे पास जो रैशनल नंबर बच गए हैं, हमने उनको क्या किया है, उनको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, हमारे पास जो रैशनल नंबर आए थे हमने उसको एज इट इज लिख दिया, यानी -1/1 मल्टीप्लाई -2/5, माइनस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने लिखा है 2/1 मल्टीप्लाई -1/5, फिर माइनस का साइन। नेक्स्ट थर्ड ब्रैकेट में हमने लिखा है -4/1 मल्टीप्लाई -2/15। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, -1 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड। 1 2 जा 2 and 5 1 जा 5। फर्स्ट ब्रैकेट में हमने क्या लिख दिया, 2/5, माइनस का साइन। नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -1, 2 1 जा 2, ठीक है। 1 के साथ माइनस का साइन था, एज इट इज हमने लिख दिया -2, 5 1 जा 5। नेक्स्ट ब्रैकेट में आंसर क्या है, -2/5। फिर थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, माइनस का साइन एज इट इज। थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास -4 मल्टीप्लाई -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड। 4 2 जा 8 एंड 1 15 जा 15। तीनों ब्रैकेट हमने एज इट इज लिख दिए। फिर हमने क्या किया है, हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिया। 2/5, सेंटर में माइनस का साइन था और 2 के साथ क्या है, माइनस का साइन। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड, तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। 2/5 माइनस का साइन, 8/15 एज इट इज। तीनों रैशनल नंबर को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो हम अगर हम चाहते हैं तो तीनों रैशनल तीनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर देते, ठीक है। 5 5 एंड 15 को इक्वल कर देते तब भी 15 ही आता, लेकिन हमने क्या किया है, आसानी के लिए अपनी, यहाँ 2/5 प्लस 2/5, देखो इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो हमने 1 टाइम लिख दिया और इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। 2 + 2/5, ठीक है। 2 + 2 क्या हो गया, 4/5, 4/5 माइनस 8/15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 15 और 5 को इक्वल करने के लिए इनके आपस में क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 1 जा 15, जब 5 को हमने 3 से किया तो 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12, माइनस का साइन। 5 15 1 जा 15 एंड 8 1 जा 8। 12 में से 8 माइनस के आंसर क्या आया है, 4/15। आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4/15। क्लियर है? Yes, miss. जवाब दिया करो इर्तिजा, नहीं आता समझ पूछा करो, बिल्कुल खामोश नहीं बैठा करो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अचानक मैं क्वेश्चन करूं तो आप लोग फंस जाओ, ठीक है। Yes. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, miss. किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? मिस पूछना है। जी पूछो। मिस पहला वाला सवाल। पहला सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 7? यस मिस। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या किया अली सज्जाद, हमने इनवर्स में इनके, अगर इनवर्स में मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इनको डिवाइड किया है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर इनवर्स में सेम टेबल से डिवाइड होते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड नहीं होता तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। किस तरीके से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी आमने सामने जो वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, क्लास बोल लो। Yes, miss. ओके मिस। चलो अब कॉपी में काम कर लेना और लाइन स्किप करके काम करना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि विदाउट लाइन स्किप के आप लोग काम कर लो और मैं कैंसिल करके घर कॉपी वापस भेज दूं। Miss, मेरी है? मेरी जो ना यूनिवर्सिटी की आईडी नहीं खुल रही। क्यों भाई? इस पता नहीं आईडी, पता नहीं क्या हो आप रहा है। अंडरस्कोर के साथ लॉगिन हो रहे हो?
एक हमारे पास अंडरस्कोर होता है, एक अपर स्कोर होता है, ठीक है, अंडरस्कोर के साथ करना है, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप स्कूल आके सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लास का टाइम हो गया है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।